हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आपके प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, उसी प्री बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी को ध्यान रखते हुए ठीक आपके बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एनालाइज करके ध्यान में रखते हुए आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लेके आया हूं। मतलब जिन बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, YouTube पर टाइप करें मिगी क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पोर्शन। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में अभी तक 5 वीडियोस आ चुकी हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली तो मैं गारंटी देता हूं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड के अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो मेजॉरिटी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, बाकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब एक वीडियो मैक्सिमम आपको मिल जाएगी 15 मिनट, 10 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। अगर वो वीडियो आप नहीं देख सकते हो तो बेकार है आपके लिए। ठीक है, मतलब बहुत चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करा रहा हूं। या तो पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा या इसी टाइप का मिलेगा। ठीक, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो जितना मैं कराऊं, जितना मैं समझाऊं, आप आसानी से समझते जाओ और बगल में रखो अपनी एनसीईआरटी बुक, पीवाईक्यूज की बुक, और जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पर, अगर आपके सैंपल पेपर में उस टाइप का क्वेश्चन है और मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं या तो वो पीवाईक्यूज के हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। आई बात समझ में? उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओम्स लॉ पे बेस्ड है, आसानी से करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और करना स्टार्ट करो। बाद में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट करो। काम चोरी करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब टाइम इतना नहीं बचा है कि आप काम चोरी करते जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना दे रहा है? 4 एम्पियर का, फ्रॉम अ सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इज 60 वोल्ट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जा रहा है? इंक्रीज किया जा रहा है। देन व्हाट वुड बी द करंट दैट द हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स। 2 नंबर में 4 लाइन का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखेंगे? एज बी नो। ठीक है, मैं पेपर के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, यही तो होता है। अब यहां पर गिवन देखो क्या दे रखा है? करंट दे रखा है भैया, कितना दे रखा है? 4 एम्पियर। V कितना दे रखा है? 60 वोल्ट। यहां पे कहीं रेजिस्टेंस दे रखा है? नहीं, तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करोगे यहां पर? निकालने के लिए क्या करोगे? V इक्वल टू आई आर पे रखो यहां पर, तो R बराबर कितना आएगा? V अपॉन आई, यही तो आएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो R बराबर आएगा, V कितना है हमारे पास? 60, और ये कितना है हमारे पास? 4 एम्पियर, यही तो है करंट का। भैया सॉल्व कर लो। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने किस में आ जाएगा? ओम में। सॉल्व करो ना, लाइक 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, काटा कितना आया? 15 ओम आया ना। अब ये 15 ओम क्या आया है? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है। अब कितना किया जा रहा है? 120 वोल्ट। तो अब करंट ड्रॉन कितना हो जाएगा? सिमिलरली अब करंट पूछा गया है, आई पूछा गया है, और आर हमारे पास पता है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। रख दो भैया V इक्वल टू आई आर। अब हमको आई निकालना है तो क्या हो जाएगा? B अपॉन आर। वैल्यू पुट करो, V कितना है? 120, ये कितना है? तो I कितना निकल आया? 4, सॉरी कितना आएगा? 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। करंट कितना आया? 8 एम्पियर, है ना? यही तो निकलेगा। इतना आंसर आप सभी का निकला। नोट करो फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन एनालाइज करो। क्वेश्चन में हमेशा ये देखो पहले गिवन कंडीशन क्या है। क्वेश्चन को देख के एकदम घुटने को बल मत आ जाया करो, समझ में? क्वेश्चन को देखो, प्यार से देखो
और सबसे पहले देखो गिवन कंडीशन क्या है, फिर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तब करना स्टार्ट करो। ठीक, नोट करो, फटाक से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक एग बॉयलर ऑफ 100 ओम, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम एंड एन आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 450 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ पोटेंशियल सप्लाई 220 वोल्ट। वी दे रखा है, ठीक, एग बॉयलर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस दे रखा है और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट कंज्यूम्स एज मच एज करंट एज ऑल द 3 appliances एंड ऑल्सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के लिए क्या करना, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे लिख लो भैया, किसकी बात कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन प्लस 1/Rn, यही तो होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/RP आयरन का कितना, बॉयलर का कितना दे रखा है, 1/100 ओम प्लस 1/150 ओम प्लस 1/450 ओम। अब जरा इसको सॉल्व कर लो तो 1/RP करोगे, सॉल्व कितना आएगा, सॉल्व करो जरा, सॉल्व ये करो 900 आएगा कुछ, ठीक है, सॉल्व करो, देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बताओ। तो ये वाला आएगा 9 प्लस ये आएगा 9 प्लस का 15 प्लस का 2। अबे मैंने सॉल्व कर लिया नालायको। 1/RP आएगा, ये आ जाएगा 26/900 और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 900/26, तो RP आ जाएगा 34 मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा 62 ओम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ये RP निकल के आया है, ठीक, RP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन जो टोस्टर का रेजिस्टेंस होगा वो इसके इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के बराबर होगा इसके, तो कितना आएगा उसका 34.62। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो करंट के बारे में पूछा गया था, तो V हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, R कितना आया है हमारे पास 34.62 ओम। हमको I पता है, नहीं पता है, निकालना है, तो सीधा करेंगे Y यूजिंग ओम्स लॉ। क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R, I निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R, रखो भैया 220/34.62। I कितना आएगा हमारे पास, एम्पियर में चेक करो जरा, काटो कितना आएगा, I आएगा 6.35 एम्पियर। जिस बच्चे का इतना निकल रहा है बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं निकल रहा है कोशिश करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये बहुत 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 प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि सबसे पहले इसके डायग्राम को समझने के लिए अच्छा खासा दिमाग चाहिए, ठीक है। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस पीछे वाली वीडियो में कराए। अब यहां पर देखो डायग्राम में मैंने क्या बताया था, करंट हमेशा कहां से जाता है, हायर पोटेंशियल से, तो प्लस वाला हायर पोटेंशियल होता है और माइनस वाला लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट इधर से क्या, देखो यहां पर करंट गया I, अब यहां पर जाके करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो यहां पर करंट गया I1, यहां पे करंट गया मान लो I2। अब यहां से यहां जा रहा है तो करंट का रास्ता कहीं चेंज हो रहा है, नहीं, ठीक, तो करंट यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी, मतलब जितना करंट यहां पर उतना करंट यहां पर, उतना करंट यहां पर, मतलब R1 पे जो करंट होगा और जो R2 पे करंट होगा और R3 पे करंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर लिखो हियर, करने की कोशिश करना, ठीक है, वीडियो पॉज कर देना, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना।
चाहो तो इसका डायग्राम बना सकते हो, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, पहले इतना समझो। हियर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, है या नहीं? तो R सीरीज कितना होता है भैया? R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ये कितना हो जाएगा? 10 ओम प्लस का 10 ओम प्लस का 10 ओम, ये टोटल कितना हो गया? 30 ओम। तो R सीरीज कितना निकल के आया? 30 ओम। ठीक, क्लियर हो गया? इसको तुम ऐसे बोल दो कि R1 2 3 कितना आया? 30 ओम। ठीक, अच्छा इसके डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये वाला सीरीज में, ये तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में, तो करंट ऐसे ही तो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर हो गया? चाहो तो इसको नीचे बना दो या ऊपर लगा दो। नीचे लगा दो तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये वाला हो जाएगा R4। और ये सभी कितने हैं? 10 ओम के हैं। और यहां पर बैटरी दे दी हमने, समझ में आया? 3 वोल्ट की। ऐसा ही तो डायग्राम होगा। देखो ये तीनों सीरीज में और ये वाला पैरेलल। R4 कैसा है? पैरेलल में। और ये तीनों आपस में कैसे हैं? ये और ये आपस में कैसे हैं? सीरीज में। भाई सेम डायग्राम तो बनाया। अब यहां पर हमको रेजिस्टेंस पता चल गया, पोटेंशियल दे रखा है, क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो लिखो भैया बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, जो क्या बताता है? V = I × R। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? देखो यहां पर क्या दे रखा है हमको? V दे रखा है कितना? 3 वोल्ट। R हमने निकाल ही लिया है, कितना आया है? 30 ओम। ठीक, और I निकालना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अभी हमको ये वाला मिला है सीरीज वाला, अभी पैरेलल वाला भी तो निकालना है। तो पैरेलल वाले के लिए क्या करेंगे? पहले ये छोड़ो, पैरेलल वाला निकालो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे? ये डायग्राम रब कर दें। अभी हमने सीरीज निकाला है, अभी पैरेलल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस किसके बराबर होगा? सीरीज प्लस पैरेलल के लिए। अब देखो तो 1/RP के लिए क्या करेंगे? ये वाला कितना है? ये पैरेलल में और ये तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। तो 1/10 तो ये वाला हो गया, प्लस 1/ कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाला R1 2 3। तो 1/RP कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/30। तो ये कितना आएगा? देखो ये आएगा 1/RP आएगा, एलसीएम लोगे कितना आ गया? 30 और 1 + 3, तो 1/RP कितना आया हमारे पास? 4/30। तो RP कितना आ जाएगा बच्चों? RP आ जाएगा हमारे पास 30/4। ठीक, अब इसको काट दो तो RP कितना निकलेगा? ये निकलेगा 7.5, क्योंकि 4 7 या 28, ये निकल के आया 7.5, यही तो निकलेगा। ठीक, 7.5 ही तो निकलेगा। अब 7.5 निकला है, ये कौन सा निकला है? R इक्विवेलेंस निकला है ना? ये वाला कितना निकला है? R इक्विवेलेंस टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज, ये पैरेलल, और ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंस होगा। समझ में आया? ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये वाला पैरेलल था, और दोनों मिला के क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंस। यहां पर इक्विवेलेंस लिख लो, ये क्या आएगा? R इक्विवेलेंस। मतलब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट हमको कितना मिला? 7.5, क्योंकि पैरेलल में 10 था और सीरीज में 30 था। तो 30 वाला प्लस पैरेलल वाला, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेंज किया तो टोटल इक्विवेलेंस कितना निकलेगा? 7.5। अब 7.5 निकला, जरा मैं इसको रब कर दूं, देखो समझ में आ गया ना? ठीक, अब हमको पता है V दे रखा था कितना? अभी हमने बताया था 3 वोल्ट। I निकालना है, R हमको पता चल गया, इक्विवेलेंस कितना आया? 7.5। तो Y यूजिंग ओम्स लॉ, V = I × R। ठीक, हमको क्या निकालना है? I निकालना है, तो B/R रखो। B कितना है भैया? 3। ये कितना है? 7.5। पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 जाएगा। सॉल्व कर लेना भैया, और एम्पियर में आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है?
आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों।